अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आपको दोबारा से प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बाद प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के साथ आपके लिए फिर आया हूँ, क्योंकि जो मैंने 3 वीडियोस भेजी थी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, बहुत सारे पेरेंट्स के, बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे थे कि आप जो टेंसेस वाला सिलसिला है उसको दोबारा शुरू करें। लिहाजा आज मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट की ही सीक्वेंस में जो चौथा टेंस है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, उसको आपको बताऊंगा कि उसके अंदर कैसे रूल्स होते हैं और उसको हम कैसे फॉर्मेशन की करते हैं। सबसे पहले आपको ये बताना चाहिए कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की उर्दू में क्या पहचान है। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में मैंने आपको बताया था कि उसमें उर्दू में फ़िक्र के आखिर में ता है, ती है, ते है, ताहूँ वगैरह आता है। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में आपने पहचान बताई थी कि उसमें रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ वगैरह आता है। और इसी तरह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में मैंने जब आपको बताया था तो उसमें मैंने बताया था कि पहचान थी कि उसके फ़िक्र के आखिर में या है, ये है, ये हैं, या चुका है, चुकी है और चुके हैं वगैरह आता है। सिमिलरली प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस जो है वो, इसमें भी इसकी पहले पहचान का पता होगा, तो उसके बाद फिर आपको इसके रूल्स बताऊंगा और फिर आप देखेंगे कि ये भी इंशाल्लाह आपको आसान लगेगा। इसमें भी उर्दू में फ़िक्र के आखिर में रहा है, रही है, रहा हूँ, रहे हैं वगैरह आते हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ एडिशनल क्या है, वो आ जाएगी प्लस टाइम, कि इसमें साथ टाइम का भी बताया होगा। मसलन बारिश हो रही है तो इसमें भी रही है, और सुबह से बारिश हो रही है इसमें भी रही आ रहा है। तो कैसे पता लगेगा कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। तो पहचान यही है कि अगर तो उसमें टाइमिंग दी हो तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होगा, और अगर उसमें टाइमिंग नहीं दी हुई, एक जनरल सा सवाल है कि जैसे सुबह जैसे बारिश हो रही है, एक जनरल है कि बारिश हो रही है, इसमें टाइमिंग का नहीं पता, इसका मतलब है वो फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस होगा। यानी अगर मैं ये कहूँ कि बारिश हो रही है तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है, और अगर मैं कहूँ कि सुबह से बारिश हो रही है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। इसी तरह अली खाना खा रहा है तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है कि वो खाना खा रहा है, यानी काम जारी है। अब मैं कहूँ कि अली 2 घंटे से खाना खा रहा है तो इसका मतलब है ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस हो जाएगा। सिमिलरली बेशुमार एग्जाम्पल्स हम देख सकते हैं कि मैं ख़त लिख रहा हूँ, तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है। मैं 1 घंटे से ख़त लिख रहा हूँ तो इसका मतलब है ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। यानी उर्दू में पहचान आप दोनों को बता दी कि रहा है, रही है, खाली दोनों में आता है, क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की भी सेम है और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की भी पहचान दोनों की सेम है। फ़र्क क्या है कि जब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस होता है तो उसमें सिर्फ रहा है, रही है का सीगा आएगा और उसमें टाइमिंग का नहीं बताया जाता। जबकि जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है तो उसमें रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह के साथ टाइमिंग का भी इशू आ जाएगा, यानी आपको टाइमिंग भी बताई जाएगी। जब टाइमिंग बताई दी जाएगी तो इसका मतलब है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस नहीं बल्कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, और फिर उसको उसके ही रूल्स के मुताबिक हम उसके ट्रांसलेशन करेंगे। अब दूसरी बात इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जब भी इसमें हम ये भी कह सकते हैं यूज़ ऑफ सिंस एंड फॉर, क्योंकि जब हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस करते हैं तो उसमें सिंस और फॉर का भी यूज़ होता है। उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपने देखना है कि जो टाइमिंग है, अगर टाइमिंग एग्जैक्ट है, यानी एग्जैक्टनेस ऑफ टाइमिंग बताई गई है, मसलन सुबह से, शाम से, दोपहर से, 3 बजे से, या 1979 से या 2015 से, यानी एग्जैक्ट टाइमिंग बताई जा रही है। तो अब टाइमिंग जैसे भी मर्जी हो, चाहे वो आवर्स में हो, चाहे मिनट्स में हो, चाहे सालों में हो, चाहे महीनों में हो, अगर तो उसमें एग्जैक्टनेस है तब हम उसके लिए सेंस यूज़ करते हैं। और अगर उसमें एग्जैक्टनेस नहीं है, मसलन सुबह से एक बजाय कहता है 2 घंटे से या 5 महीने से या 6 सालों से या 3 दिनों से या दिनों से या हफ्तों से, इसका मतलब है जब एग्जैक्टनेस नहीं होगी तो फिर हम उसमें फॉर यूज़ करते हैं। अब आते हैं इसके फॉर्मेशन की तरफ। पहचान हो गई कि फिक्रे के आखिर में रहा है, रही है वगैरह आएगा, और प्लस टाइमिंग का भी बताया होगा कि उसमें बताया जाएगा कि सुबह से या शाम से या 2 घंटे से या 5 घंटे से। फॉर्मेशन का वही मेथड है, सारे टेंसेस की फॉर्मेशन का एक ही तरीकाकार है कि सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब रूल्स आगे डिफरेंट होते हैं। रूल्स में सबसे पहले आपने देखना है कि जो सब्जेक्ट है अगर वो फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन है या प्लूरल है। फर्स्ट पर्सन आपको पता है आई और वी को कहते हैं, यानी सिंगुलर के लिए आई और प्लूरल के लिए वी। अगर फर्स्ट पर्सन है तो सेकंड पर्सन में आपको बताया था मैंने कि यू जो है वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए यूज होता है। यानी अगर आपका सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन है या इसके अलावा कोई प्लूरल है, प्लूरल का मतलब है जैसे मैन, दे, देम,
या इसी तरह बहुत सारे लोग या बहुत सारी मछलियाँ वगैरह वगैरह। यानी अगर आपके पास फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन या प्लूरल सब्जेक्ट है, यानी आई, वी, यू, दे एट्सेट्रा, मैंने लिखा भी यहाँ पे देखें सब्जेक्ट में अगर फर्स्ट पर्सन में आई और वी होता है और सेकंड पर्सन में यू, यानी आई, वी, यू के अलावा अगर दे है या कोई चीज़ें हैं और वो प्लूरल सेंस में दी हैं, तब आपने इसके साथ हेल्पिंग वर्ब लगाना है हैव बीन। और अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर, आपको पता है थर्ड पर्सन सिंगुलर मैंने बताया था ही, शी, इट और नेम, यानी ही, शी, इट थर्ड पर्सन होता है और सिंगुलर का मतलब है कोई भी नाम, अली है, जमीला है, शाहीन है, यानी जिसमें सिंगुलर या बॉय है वगैरह वगैरह आते हैं। तो ऐसा थर्ड पर्सन यानी सिंगुलर अगर होगा, यानी ही, शी, इट, नेम या कोई और सिंगुलर थिंग, तो उसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन लगाएंगे। यानी आई, वी, यू और दे के साथ या प्लूरल के साथ हैव बीन, और बाकी ही, शी, इट, नेम या सिंगुलर के साथ हम हैज़ बीन यूज करेंगे। फिर आते हैं फॉर्म ऑफ वर्ब। फॉर्म ऑफ वर्ब में क्या होगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ING, यानी जैसे बारिश हो रही है तो हम कहते हैं इट इज़ रेनिंग। फिर हम लेंगे बारिश, सुबह से बारिश हो रही है तो इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। यानी आपने ये देखना है कि जो भी फर्स्ट फॉर्म है उसके साथ प्लस ING, जैसे हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कर रहे थे कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में मैंने बताया कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ ING लगेगा, क्योंकि ये भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, जैसे इसमें जो फॉर्म ऑफ वर्ब है वो ING के साथ यूज होगी। फिर यूज़ ऑफ सिंस एंड फॉर, ये मैंने आपको बता दिया है कि एग्जैक्ट टाइमिंग अगर बताई है तो उसके लिए हम सिंस यूज़ करेंगे। मतलब जैसे सुबह से बारिश हो रही है, या वो 2 बजे से नहा रहा है, या मैं 3 बजे से ख़त लिख रहा हूँ वगैरह वगैरह। अगर आपके पास एग्जैक्ट टाइमिंग है तब आपने सिंस यूज़ करना है, और अगर जैसे 2 घंटे से या कई दिनों से या कई सालों से या इतने महीनों से, तो इसका मतलब है एग्जैक्टनेस नहीं होगी, तो फिर हम उसके लिए फॉर यूज़ करेंगे। फिर नेगेटिव और इंटरोगेटिव बनाने का इसका बहुत ही आसान तरीका है कि आपने हैज़ और हैव के यानी हैज़ बीन और हैव बीन के दरमियान में नॉट लगा देना है। मसलन मैं ख़त लिख रहा हूँ, 2 बजे से मैं ख़त लिख रहा हूँ, आई हैव बीन राइटिंग अ लेटर सिंस 2 o'clock। तो जब मैं इसको नेगेटिव बनाऊंगा तो लिख दूंगा आई हैव नॉट बीन राइटिंग, यानी हैव और बीन के दरमियान नॉट लग देगा। इसी तरह सिंगुलर के साथ हैज़ और बीन के दरमियान नॉट लग देगा, शी हैज़ नॉट बीन राइटिंग अ लेटर वगैरह वगैरह। और इंटरोगेटिव बनाने का वही तरीका है कि जो इसका हेल्पिंग वर्ब है यानी हैज़ और हैव, इसको हम स्टार्ट में लिख देते हैं। मसलन आई हैव बीन राइटिंग अ लेटर, तो उसको नेगेटिव बनाएंगे तो हम लिखेंगे आई हैव नॉट बीन राइटिंग अ लेटर। क्या मैं ख़त लिख रहा हूँ, क्या मैं 2 बजे से ख़त लिख रहा हूँ, हैव आई बीन राइटिंग अ लेटर सिंस 2 o'clock वगैरह वगैरह। यानी आपने इसके रूल्स को याद रखना है। जब रूल्स आपको समझ आ जाएंगे तो जैसा मर्जी इंशाल्लाह आप देखेंगे कि जो भी उर्दू में फ़िक्रा लिखा होगा आप उसको इजीली ट्रांसलेट कर लेंगे। अब कुछ एग्जांपल्स मैंने ली हैं, क्योंकि उर्दू में ट्रांसलेशन में लिखने की जगह नहीं थी, तो मैं उर्दू में आपको सेंटेंस बताता जाऊंगा और उसके बाद उसको यहाँ पे ट्रांसलेट करके सिखाऊंगा। फिर आप जब भी एक्सरसाइज खोल के देखेंगे या कहीं से भी आपको जो मर्जी बुक ले लें, उसके लिए अगर आप 9th और 10th की जो PTB की बुक है उसमें ट्रांसलेशन में काफ़ी मटेरियल है एक्सरसाइज के लिए, तो आप वो भी पढ़ सकते हैं और फिर इन रूल्स को सामने रखेंगे तो इंशाल्लाह आपको ट्रांसलेशन आसान लगेगा। फॉर एग्जांपल, आई हैव बीन रीडिंग अ बुक सिंस 3 o'clock, यानी मैं 3 बजे से एक किताब पढ़ रहा हूँ। क्योंकि टाइमिंग आ गई, अगर ये खाली लिखा होता कि मैं किताब पढ़ रहा हूँ तो हम कैसे करते हैं इसको, आई एम रीडिंग अ बुक, और ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस बन जाता। लेकिन मैंने यहाँ पे लिखा है आई हैव बीन रीडिंग अ बुक सिंस 3 o'clock, कि मैं 3 बजे से एक किताब पढ़ रहा हूँ। इसका मतलब है ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, और आई है इसमें, आई के साथ मैंने कहा हैव बीन लगेगा, और फिर फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या होगा, ING लगेगा, और फिर आगे इसके साथ ऑब्जेक्ट यानी उसकी टाइमिंग शाइमिंग है जो वो साथ हम लिख देंगे। इसी तरह जब हम इसको नेगेटिव बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, आई हैव नॉट बीन रीडिंग अ बुक सिंस 3 o'clock, हैव आई बीन रीडिंग अ बुक सिंस 3 o'clock। यानी आपने देखा कि अगर हम इसके रूल को समझेंगे, पहले असर्टिव यानी पॉजिटिव सेंटेंस बनाए, फिर हैज़ बीन या हैव बीन के दरमियान नॉट लगा देंगे तो वो नेगेटिव बन जाएगा, और फिर हैज़ या हैव को अगर हम स्टार्ट में ले आएंगे तो वो उसका इंटरोगेटिव बन जाएगा। एक और मिसाल ले लेते हैं, वी हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 5 years, हम इस घर में पिछले 5 साल से, हम 5 साल से इस घर में रह रहे हैं। इसका मतलब है कि हमें ये नहीं पता कि साल कौन से हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे सिंस की बजाय फॉर आएगा, तो लिखेंगे वी हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 5 years। अब इसका नेगेटिव करना हो तो वी हैव नॉट बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 5 years,
और फिर इसका इंटरोगेटिव होगा तो हैव वी बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 5 years। आई और वी के साथ अब आते हैं हम यू के साथ। यू हैव बीन डूइंग योर वर्क सिंस मॉर्निंग, क्योंकि अब मॉर्निंग है, एग्जैक्टनेस है, हमें पता है कि सुबह से काम कर रहे हो, तो इसका मतलब क्या होगा, तुम सुबह से काम कर रहे हो, तो यू हैव बीन डूइंग योर वर्क सिंस मॉर्निंग। अब हो जाएगा तुम सुबह से अपना काम नहीं कर रहे हो, यू हैव नॉट बीन डूइंग योर वर्क सिंस मॉर्निंग। क्या तुम सुबह से अपना काम कर रहे हो, हैव यू बीन डूइंग योर वर्क सिंस मॉर्निंग हो जाएगा। नेक्स्ट, अब ही शी इट यानी थर्ड पर्सन के साथ लेते हैं। ही हैज़ बीन स्लीपिंग सिंस नून, कि वो दोपहर से सो रहा है। इसका मतलब है अगेन एग्जैक्टनेस आ गई है टाइमिंग की, दोपहर का टाइम बता दिया है, तो इसका तो सिंस यूज़ करेंगे। तो वो सो रहा है तो इसका मतलब है कि किसी लड़के की या मेल की बात हो रही है, तो हम उसको इसी तरह करेंगे, क्योंकि ही है तो उसके साथ हैज़ बीन लगेगा। ही हैज़ बीन स्लीपिंग सिंस नून, अब इसको नेगेटिव बनाते हैं, ही हैज़ नॉट बीन स्लीपिंग सिंस नून। अब इसको इंटरोगेटिव बनाना हो तो हैज़ ही बीन स्लीपिंग सिंस नून। अब एक शी की मिसाल ले लेते हैं। शी हैज़ बीन राइटिंग अ स्टोरी फॉर 2 hours, अगेन फॉर 2 hours, 2 घंटे से, लेकिन ये नहीं बताया कि 2 बजे से या 3 बजे से, इसका मतलब 2 घंटे है, तो एक जनरल टाइम है, तो जनरल टाइम में हम फॉर यूज़ करते हैं और एग्जैक्ट टाइमिंग में हम सिंस यूज़ करते हैं। इसको लिखेंगे शी हैज़ बीन राइटिंग अ स्टोरी फॉर 2 hours, इसको नेगेटिव बनाते हैं, शी हैज़ नॉट बीन राइटिंग अ स्टोरी फॉर 2 hours। अब इसका इंटरोगेटिव बनाने के लिए हैज़ शी बीन राइटिंग अ स्टोरी फॉर 2 hours। अब बारिश का लिए जाने, आपने देखेंगे कि तीनों सेंटेंसेस जो मैंने पहले भी बनाए थे या जो टेंसेस अभी तक आपको पढ़ाए हैं उसमें मैं इट ज़रूर यूज़ करता हूँ, क्योंकि सम टाइम्स यही होता है कि बच्चों को ये नहीं पता लगता कि बारिश हो रही है तो उसके लिए हमने उसके साथ सब्जेक्ट कौन सा यूज़ करना है, तो बारिश के लिए हमने इट यूज़ करना होता है। इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस इवनिंग, कि शाम से बारिश हो रही है। अगर ये लिखा था बारिश हो रही है तो इट इज़ रेनिंग, लेकिन क्योंकि शाम से बारिश हो रही है तो इसका तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, तो इसके साथ हैज़ बीन लगेगा। तो लिखेंगे इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस इवनिंग, इसको नेगेटिव बनाते हैं, इट हैज़ नॉट बीन रेनिंग सिंस इवनिंग। अब इसका इंटरोगेटिव बनाते हैं, हैज़ इट बीन रेनिंग सिंस इवनिंग। नेक्स्ट, अब अगर कोई नाम आ जाए जैसे अली है या सुमाइला है, जो भी आपका नाम आ सकता है किसी भी इंसान का, तो उसकी जगह अली हैज़ बीन वॉचिंग मैच फॉर मेनी ईयर्स, कि अली कई सालों से मैच देख रहा है या देखता रहा है, तो इसको हम कहेंगे अली हैज़ बीन वॉचिंग मैच फॉर मेनी ईयर्स। तो अब इसका नेगेटिव बनाते हैं, अली हैज़ नॉट बीन वॉचिंग मैच फॉर मेनी ईयर्स, और इसका इंटरोगेटिव बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, हैज़ अली बीन वॉचिंग मैच फॉर मेनी ईयर्स। फिर अब मैंने एक प्लूरल यानी थर्ड पर्सन प्लूरल यानी दे के लिए भी एक सेंटेंस बनाया है, दे हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस फ्राइडे, कि वो लोग या वो खाली वो भी हम कह सकते हैं, वो जुमे के दिन से फुटबॉल खेल रहे हैं। इसका मतलब है कि एग्जैक्टनेस आ गई कि फ्राइडे का दिन आ गया, इसलिए इसका मतलब है हम इसको सिंस में यूज़ करेंगे। तो लिखेंगे दे हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस फ्राइडे, तो इसको नेगेटिव बनाएंगे, दे हैव नॉट बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस फ्राइडे। अब इसका इंटरोगेटिव बनाना हो तो हैव दे बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस फ्राइडे। फिर द कैट हैज़ बीन चेजिंग अ माउस फॉर 30 minutes, कि बिल्ली चूहे का 30 मिनट से ताकुब कर रही है। अगेन अगर खाली ये लिखा होता कि बिल्ली चूहे का ताकुब कर रही है, उसका पीछा कर रही है, तो हम कहते हैं द कैट इज़ चेजिंग अ माउस, लेकिन क्योंकि टाइमिंग आ गई है इसलिए ये द कैट हैज़ बीन चेजिंग अ माउस फॉर 30 minutes, क्योंकि 30 मिनट हमें ये नहीं बताया कि कौन सा टाइम, एग्जैक्टनेस नहीं है, लिहाजा हम इसमें फॉर यूज़ करेंगे। रिवाइज करवा देता हूँ कि सबसे पहले आपने देखना है कि जो उर्दू में सेंटेंस लिखा हुआ है उसके एंड पे या उसके आखिर में क्या वर्डिंग यूज़ हो रही है। अगर उसके एंड पे रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ वगैरह आ रहा है, प्लस टाइमिंग भी बताई है कि टाइम के साथ कि सुबह से, शाम से, 3 बजे से या 2020 से, यानी टाइमिंग की एग्जैक्टनेस अगर बताई है तो इसका मतलब है चाहे टाइम जनरल है या एग्जैक्ट है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की पहचान है। उसके बाद जब हम इसको बनाएंगे तो आपने देखना है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन या प्लूरल के साथ, यानी आई, वी, यू, दे, और प्लूरल के साथ हमने हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ आईएनजी
और अगर एग्जैक्टनेस के मुताबिक सेंस ऑफ ऑल का यूज़ करेंगे। और अगर थर्ड पर्सन है यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर में ही शी इट नेम या सिंगुलर आइटम आ रही है तो उसके लिए हम हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन यूज़ करेंगे और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी यूज़ करेंगे। और नेगेटिव बनाने के लिए हैज़ नॉट या हैव नॉट यानी हैज़ बीन और हैव बीन के दरमियान नॉट में लगाएंगे, हैज़ नॉट बीन या हैव नॉट बीन करके। और जब उसको हमने इंटरोगेटिव में कन्वर्ट करना है तो जो हेल्पिंग वर्ब है हैज़ और हैव उसको फिक्रे के स्टार्ट में लिख देते हैं ताकि आपका सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। तो अब आपको इंशाल्लाह उम्मीद है कि टेंस भी आपको समझ आ गया होगा कि प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस में जो कन्फ्यूजन होती है बच्चों की कि दोनों के बारे में लिखा होता है कि रहा रही है, तो फ़र्क आज आपको पता लग गया कि अगर टाइमिंग के साथ है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस है और अगर वो टाइमिंग के बगैर है तो वो खाली प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस है। इंशाल्लाह अब ये सिलसिला जारी रहेगा गाए बगाए में। इसी तरह अब हमारे प्रेजेंट के चारों टेंसेस कंप्लीट हो गए, अब इंशाल्लाह पास्ट के और इसी तरह फ्यूचर के भी आपको वीडियो लेक्चर के जरिए समझाऊंगा। होप यू विल अंडरस्टैंड।